प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये कुछ खास कठिन टेंस नहीं है, सबसे सिंपल टेंस है। लेकिन ये सेंटेंस करते कैसे हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट सेंटेंस, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में देखिए वह जाता है, वह पढ़ता है, वह एक कहानी लिखता है, वह बाजार जाती है, दीदी माँ के साथ खाना बनाती है, माँ पापा के साथ बाजार जाती है, यानी कि जाती है, बनाती है, खाती है, पढ़ता है, जाता है, यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, बनाती है, ता है, ती है, यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, जिन सेंटेंस में ता है, वो जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह नहाता है, वह धोता है, उन्हीं वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, यही होती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ ई या ईएस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी ईएस। अब ई और ईएस किस किस के साथ लगाते हैं, ये भी कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा। जैसे वह जाता है तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ही गोज, क्या हो गया, ही गोज। अब आप सोच रहे होंगे गो में सोता है जाना, और मैंने लगा दिया इसके साथ ईएस, ये क्यों लगा दिया, देखिएगा ए ई आई ओ यू, ये सभी आपको मालूम होंगे। इन सेंटेंस ये जब किसी के भी लास्ट में हो तो उसके साथ लगाएंगे ईएस और बाकी सबके साथ लगाएंगे केवल एस। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, ही गोज, वह जाता है, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, ही पढ़ने क्या होती है, रीड। अब देखिए इसके साथ ए ई आई ओ यू है नहीं है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, एस। ही रीड्स, वह पढ़ता है, सिंपल हो गया। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस, वह एक कहानी लिखता है, वह एक कहानी लिखता है, तो वह लिखने वाला लड़का ही है, तो ही लिखने क्या होती है, राइट। अब देखिएगा ए ई आई ओ यू है और ई भी पहले से, तो हम किसके साथ किससे क्या लगा देंगे, केवल एस। ही राइट्स क्या लिखता है, एक कहानी, सॉरी क्या लिखता है, एक कहानी। ही राइट्स ए, कहानी क्या होती है, स्टोरी, ही राइट्स ए स्टोरी, वह कहानी लिखता है। अब हम बाजार, वह बाजार जाती है। अब जाने वाली देखिएगा, जाने वाली कौन है, जाती है, जाने वाली लड़की है, तो यहाँ पे ही की जगह क्या लगाएंगे, सी। सी बाजार जाती है, गोज टू, बाजार की तो सौर मंडी सबको मालूम होगा, मार्केट। सी गोज टू मार्केट। दीदी माँ के साथ खाना बनाती है, इंटरेस्टिंग है, सभी की दीदियां माँ के साथ खाना पर ज्यादातर बनाती हैं, दीदी माँ के साथ खाना बनाती है, तो सिस्टर यहाँ पे बना दीजिएगा, सिस्टर। दीदी क्या कहते हैं, सिस्टर। बनाने क्या होती है, बनाने क्या होती है, मेक। देखिएगा मेक, एम ए के ई, इसके साथ केवल क्या लग गया, एस। ही सिस्टर मेक्स द फूड, क्या हो गया, सिस्टर मेक्स द फूड, किसके साथ, माँ के साथ, विद मदर, विद मदर। सिस्टर मेक्स द फूड विद मदर, दीदी माँ के साथ खाना बनाती है। मम्मी माँ के साथ खाना मम्मी दीदी के साथ खाना बनाती है, तो मदर मेक्स द फूड विद सिस्टर हो जाता है। वह उन, मतलब विद किसके लिए होता है यूज, ध्यान रखना, साथ के लिए, किसके लिए यूज होता है, साथ के लिए। जैसे कि ये आपके सामने है, वह पापा के साथ बाजार जाती है, जाने वाली कौन है, जाने वाली कौन है, जाने वाली सीधी सी बात है लड़की है, तो सी, देखिए सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, किसके साथ, पापा के साथ। क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसके साथ था, माँ के साथ, तो विद मदर था। अब पापा के साथ जाती है तो सी गोज टू मार्केट विद फादर, सी गोज टू मार्केट विद फादर। देखिएगा आपके समझ में आया, सी गोज टू मार्केट विद फादर, वह पापा के साथ जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होता है, वह जाता है तो ही गोज हो जाएगा, वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाएगा, वह एक कहानी लिखता है तो ही राइट्स ए स्टोरी हो जाएगा, वह बाजार जाती है, सी गोज टू मार्केट, दीदी माँ के साथ खाना बनाती है, तो सिस्टर मेक्स द फूड विद मदर, माँ पापा के साथ बाजार जाती है, तो सॉरी माँ पापा के साथ है तो यहाँ पे माँ है, तो माँ की जगह हम क्या कर देंगे, मदर। ठीक है, अगर दीदी होता तो सिस्टर कर देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिस्टर या मदर गोज टू मार्केट विद फादर। ठीक है, अब आपके ये समझ में आ गया होगा ए ई आई ओ किसके साथ लगता है, यानी जिनके अर्थ, जिस क्रिया में लास्ट में ए ई आई ओ, इसको क्या कहते हैं, वर्बल, क्या कहते हैं, वर्बल। जिस क्रिया के अंत में ये हो उसके साथ क्या लगाएंगे, ई एस, बाकी सबसे, बाकी सबके साथ एस। जैसे अब आपका सेंटेंस हो, वह, आपके लिए हम सेंटेंस छोड़ दे रहे, इसका आप बना के दिखाइएगा, वह खेलता है, इसका सेंटेंस आप बना के दिखाइएगा और विनर को मिलेगा स्पेशल इनाम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में।
वह खेलता है। ठीक है, आपको ये सेंटेंस कैसे लगे आप हमें जरूर बताइएगा, और इन सेंटेंस को अपने परिचितों के पास भी भेजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान क्या होती है और ए ई आई ओ यू ही क्यों लगता है। ठीक है, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें और लाइक करके जरूर बताएं। ठीक है, ओके बाय बाय।